हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। सो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ चैप्टर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। सो हम लास्ट क्लास में सेल ऑर्गेनेलीज को स्टडीज़ कर रहे थे और हमने कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज स्टडी कर लिए थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनते हैं बेटा, प्रोटीन। देन राइबोसोम्स, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं वो। देन गोल्गी बॉडीज, उनका फंक्शन है कि सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंस बन के आ रहे हैं उनको मॉडिफाई करना, उनकी पैकेजिंग करना, उनको ट्रांसपोर्ट करवाना। और देन उसके बाद हमने किया था माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आते हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या है बेटा, दे आर ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स। कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, ये सिर्फ एनिमल सेल में मिलेंगे, ठीक है। और सेंट्रोसोम के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, सेंट्रियोल्स होते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास मिलेंगे हमेशा आपको। दिस इज एनिमल सेल, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के यहाँ पे लाइक दिस, एक इधर और एक इधर, ऐसे 90 डिग्री पे दो स्ट्रक्चर होते हैं। और ये किसके अंदर होते हैं, सेंट्रोसोम के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर है ना इनके अंदर, इनको बोलते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। क्या है, सेंट्रियोल्स। इनका फंक्शन क्या है बेटा, दे हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन सेल डिवीजन। जब ये सेल डिवाइड करेगी ना, एक से दो सेल बनाएगी, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में हेल्प कौन करते हैं बेटा, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है बेटा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं दैट आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। सो सिर्फ किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा, प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल में हमें नहीं मिलेंगे, सिर्फ किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में। और प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं बेटा, कितने टाइप के, 3 टाइप के। वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरो, ठीक है, ऐसे पिगमेंट, ऐसे प्लास्टिड जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। प्लांट हरे भरे दिखाई देते हैं ना अपने लीव्स, उनके अंदर क्या है, दे हैव अ पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन कलर। इसकी वजह से ही प्लांट की लीव्स का कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीन। और इनका काम क्या होता है, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। हम कर सकते हैं ऐसा कि धूप में जाके खड़े हो जाएं और हम अपना खाना बना लाएं, नहीं, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, बट प्लांट की सेल के पास होता है। देन क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, कलर्ड। तो कलर प्रोवाइड करने वाले प्लास्टिड। अब ये कौन सा कलर प्रोवाइड करेंगे, या तो रेड, येलो, ऑरेंज। मीन्स जो फ्रूट और फ्लावर का कलर आता है ना, किसका बेटा, फ्रूट, जैसे मैंगो येलो कलर का है, तो वो किसकी वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। देन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं बेटा कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूको वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वाइट। मीन्स दे आर कलरलेस प्लास्टिड, ऐसे प्लास्टिड जिनका कोई कलर नहीं है। और इनका काम क्या है, प्लांट के अंदर स्टोरेज का, ये चीज़ों को स्टोर करते हैं। लाइक इन्होंने प्रोटीन को स्टोर कर लिया, फैट को स्टोर कर लिया, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर्स को स्टोर कर लिया। तो इनका काम किसका है बेटा, स्टोरेज का। आई थिंक आपको प्लास्टिड क्लियर हुए होंगे। सो अब हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है कौन सा सेल ऑर्गेनी प्लांट सेल में पाया जाता है, कौन नहीं पाया जाता है। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेटा बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं बेटा, मान लो दिस इज हेयर आई एम डिस्क्राइबिंग प्लांट सेल एंड हेयर आई एम डिस्क्राइबिंग एनिमल सेल। तो फर्स्ट मेन डिफरेंस क्या है बेटा, कि प्लांट्स के पास एक एडिशनल कवरिंग होती है, सेल वॉल। तो यहाँ पे क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बट यहाँ पे खाली, ओनली सेल मेम्ब्रेन, ओनली सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द बिग डिफरेंस, ठीक है। फिर क्या है बेटा, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, अभी पढ़ा था ना हमने, सेंट्रोसोम प्रेजेंट, बट प्लांट सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। देन एक और सेल ऑर्गेनेली रह गया बेटा, वो बाद में बताऊंगी, वैक्यूल्स। प्लांट में एक बहुत बड़े साइज का वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, लार्ज साइज, और एक ही होगा,
एनिमल सेल में या तो वैक्यूल्स होंगे ही नहीं, एब्सेंट, और होते हैं तो बहुत छोटे साइज के होंगे, और स्मॉल इन साइज। ठीक है, और क्या डिफरेंस बनेंगे? यहाँ पे प्लास्टिड, प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट, बट एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो दीज आर सम डिफरेंसेस दैट यू कैन मेड बाय योरसेल्फ बेटा। ठीक है, ऐसे आप डिफरेंसेस को बता सकते हो, जो आपकी टेबल में गिवन है आप उसको अच्छे से रीड करोगे, आपकी बुक में बहुत अच्छे से गिवन है। ठीक है, तो यही सारी बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन प्लांट सेल का साइज, प्लांट सेल की जो शेप होती है ना वो फिक्स होती है, क्योंकि उनके पास क्या है? सेल वॉल है। बट एनिमल सेल की जो शेप होती है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं है। एक सेल ऑर्गेनेली बच गया था बेटा, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? लाइक दिस इज अ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, इसका न्यूक्लियस, प्लांट सेल का न्यूक्लियस हमेशा साइड में होगा, एक ये भी एक डिफरेंस है, और एनिमल सेल का न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है बेटा। क्यों मिलता है प्लांट सेल का न्यूक्लियस ऐसे साइड में, पेरिफ्री में? इसको पेरिफ्री बोलेंगे बेटा, पेरिफेरल न्यूक्लियस। इसका रीजन है क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक ऐसे से बड़े साइज का वैक्यूल होता है। ठीक है, अब ये वैक्यूल क्या है? एक्चुअली में ये स्टोरेज है, स्टोरेज हाउस। जैसे हमारे घर में स्टोर होता है ना, ऐसे प्लांट सेल के पास क्या होते हैं? वैक्यूल। इसके पास जो भी आलतू फालतू चीज़ें, साइटोप्लाज्म इधर ज़्यादा हो रहा है उसको इधर अंदर भेज देगी, आयंस ज़्यादा हो रखे हैं वो यहाँ पे अंदर भेज देता है। ठीक है, तो वैक्यूल क्या है बेटा? दे आर द स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल। और इस मेम्ब्रेन को, ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है ना, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट फटाफट से सीखते हैं बेटा कि 2 मिनट के अंदर हम प्लांट सेल या एनिमल सेल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग एनिमल सेल। ऐसे कोई भी शेप दे दो। दिस इज प्लाज्मा, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस, लाइक दिस। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियर पोर हो गया। दिस इज न्यूक्लियोलस, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स। दिस इज माय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से यहाँ पे क्या निकलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर इन पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं तो दीज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं लाइक दिस, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे बेटा लाइक दिस। तो जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनके पास क्या प्रेजेंट होगा बेटा? ऐसे हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही मिलेंगे कौन? गोल्गी बॉडीज। ठीक है, देन माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सेल के पास लाइक दिस। ऐसे बनाओगे आप माइटोकॉन्ड्रिया को, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और न्यूक्लियस के पास क्या होता है? सेंट्रोसोम, जिसके अंदर क्या रहते हैं? सेंट्रियोल्स। सो दिस इज सेंट्रोसोम। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। तो आप बिल्कुल विद इन 2 मिनट्स आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो अच्छे से बेटा। ठीक है, देन प्लांट सेल को कैसे ड्रॉ करना है? प्लांट सेल के अंदर बेटा सेल वॉल होगी, वो आपको ऐसे बनानी है लाइक दिस। और आप नोटबुक में बिल्कुल सुंदर सुंदर ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। डायग्राम कभी भी पेन से ड्रॉ नहीं किए जाते, यू हैव टू यूज पेंसिल। दिस इज सेल वॉल। अब मैंने ये क्या दिखा दिए? ये नेक्स्ट सेल से जुड़े हुए होते हैं, सेल टू सेल कनेक्शन होता है प्लांट सेल के अंदर। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन इनका न्यूक्लियस यहाँ पे बनेगा सेंटर में, वही न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स वगैरह सब सेम होगा। यहाँ से क्या और बढ़ा दो, बड़ा सा एक वैक्यूल यहाँ से दिखा दो। दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये गोल्गी बॉडीज नहीं बोलते बेटा प्लांट सेल के केस में, ये डिक्ट्योसोम्स। प्लांट्स, ये भी एक डिफरेंस हो गया कि प्लांट सेल के केस में गोल्गी बॉडीज को क्या बोला जाता है? डिक्ट्योसोम्स। इनके पास भी क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आप पूरे पेज पे बड़ा सा सेल बना सकते हो। मेरे पास स्पेस, यहाँ पे मैं क्या बना दूँ बेटा? प्लास्टिड्स। ये क्या है? प्लास्टिड्स। ये क्या है? वैक्यूल, डिक्ट्योसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनके पास सेंट्रोसोम होता नहीं है, ठीक है, और बाकी सेल में क्या प्रेजेंट होगा, हियर दिस इज द साइटोप्लाज्म। सो बाय हाउ दिस इज द मेथड दैट बाय यू कैन ड्रॉ दी प्लांट सेल और एनिमल सेल। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी बेटा। सिर्फ हमारे 2 टॉपिक बच गए हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं और सेल डिवाइड कैसे करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।